ओम शांति। 5 जून 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब किस बात में बिल्कुल ही निराला है? बाबा कहते, तुम्हारा ईश्वरीय परिवार किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर, इस ईश्वरीय परिवार में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का है, लेकिन सब पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है बाबा। बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। गीत, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। वृक्षपतिवार, उसका नाम रख दिया है बृहस्पति। ये त्योहार आदि तो हर साल मनाते हैं। तुम हर हफ्ते बृहस्पति डे मनाते हो। वृक्षपति अथवा इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज रूप है, चेतन है, वही इस झाड़ के आदि मध्यांत को जानते हैं। और जो भी वृक्ष है वह सब जड़ होते हैं। यह है चेतन। इनको कहा जाता है कल्प वृक्ष। इनकी आयु है 5000 वर्ष। और ये वृक्ष 4 भाग में है। हर चीज 4 भाग में होती है। ये दुनिया भी 4 भाग में है। अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। दुनिया कितनी बड़ी है, ये ज्ञान कोई भी मनुष्य में की बुद्धि में नहीं। ये है नई दुनिया के लिए नई शिक्षा। और फिर नई दुनिया का राजा बनने के लिए अथवा आदि सनातन देवी देवता बनने के लिए शिक्षा भी नई है। भाषा तो हिंदी है। बाबा ने समझाया है, जब दूसरी राजाई स्थापन होती है तो उनकी भाषा अलग होती है। सतयुग में क्या भाषा होगी, सो बच्चे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर बतलाती थी। वहाँ कोई संस्कृत नहीं है। संस्कृत तो यहाँ है। जो यहाँ है वह फिर वहाँ नहीं हो सकती। तो बच्चे जानते हैं ये है वृक्षपति। उनको फादर रचता भी कहते हैं झाड़ का। यह है चेतन बीज रूप। वह सब होते हैं जड़। बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यांत को भी जानना चाहिए। इस समय नॉलेज ना होने के कारण मनुष्यों को सुख नहीं है। ये है बेहद की नॉलेज, जिससे बेहद का सुख होता है। हद की नॉलेज से थोड़ा सुख समान मिलता। तुम जानते हो हम बेहद के सुख के लिए अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर से अक्षर से तुम जानते हो। तुम ही फिर से मनुष्य देवता बनने के लिए ये राजयोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। ये भी तुम जानते हो कि ज्ञान का सागर बाप निराकार है। निराकारी तो बच्चे आत्मा भी हैं, लेकिन सबको अपना अपना शरीर है। इनको अलौकिक जन्म कहा जाता है। और कोई मनुष्य ऐसे जन्म ले नहीं सकते जैसे ये लेते हैं। और इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं। बच्चों, आत्मा को सम्मुख बैठ समझाते हैं। और कोई आत्मा को बच्चे बच्चे कह ना सके। कोई भी धर्म वाला हो, जानते हैं शिव बाबा हम आत्मा का बाबा है। वे तो जरूर बच्चे बच्चे ही कहेंगे। बाकी कोई भी मनुष्य आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, बाबा नहीं कह सकते। यूँ तो गांधी को भी बापू कहते थे, म्यूनसिपालिटी के मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु वे फादर है सब देहधारी। तुम जानते हो हमारी आत्मा का बाप हमको पढ़ाते हैं। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। वे बाप आकर के पढ़ाते हैं आत्मा को। ये है ईश्वरीय परिवार। बाप के इतने ढेर बच्चे हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। तुम बच्चे हो गए, कहते हम बाबा के। तो बाबा कहते 1 रोज का बच्चा हूँ, 8 रोज का बच्चा हूँ, 1 महीने का बच्चा हूँ। पहले जरूर छोटा भी होगा, बल 2-4 दिन का बच्चा ही है, परंतु कर्म इंद्रियां तो बड़े हैं ना, इसलिए सब बड़े बच्चों को पढ़ाई चाहिए। जो भी आते हैं सबको बाप पढ़ाते हैं। तुम भी पढ़ते हो।
बाप के बच्चे बने। फिर बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म कैसे लिए? बाप कहते हैं, मैं भी बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ। बच्चे जानते हैं, यह हम बड़े से बड़े टीचर के पास आए हैं, जिससे फिर ये टीचर्स निकले, जिनको पंडे कहते हैं। वह भी सबको पढ़ाते रहते हैं। जो जो जानते जाएंगे पढ़ाते रहेंगे। पहले पहले तो समझाना ही ये है, दो बाप है ना, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। बड़ा तो जरूर पारलौकिक बाप हो गया, जिसको भगवान कहा जाता है। तुम जानते हो, अभी हमको पारलौकिक बाप मिला है और किसी को पता ही नहीं। धीरे धीरे जानते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा को बाबा पढ़ाते हैं। हम आत्मा ही एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेगी, ऊंच से ऊंच देवता बनेंगी। ऊंच से ऊंच बनने के लिए आए हैं। कई बच्चे चलते चलते ऊंचे से ऊंची पढ़ाई को छोड़ देते हैं। किसी न किसी बात में संशय आ जाता है, या माया का कोई तूफान सहन नहीं कर सकते, या विकारों से हार खा लेते। इन्हीं कारणों से पढ़ाई छूट जाती है। बाप कहते, ये विकार महाशत्रु के कारण ही बच्चों को बहुत सहन करना पड़ता है। बाप कहते, कलप कलप तुम अबलाएं माता ही पुकारती हो। कहते हैं, बाबा हमको बचाओ। बाप कहते हैं, याद के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है। याद से ही बल आता जाएगा। माया बलवान की ताकत कम होती जाएगी, फिर तुम छूट जाएंगे। ऐसे बहुत बंधन से छूट कर आते हैं। फिर धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना। माया के तूफानों को महावीर बन पार करना। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला ना सके। अक्लमंद बन अपने जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान, अहम और वहम को समाप्त कर रहमदिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गिलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्मा के प्रति लवफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इसी वहम में नहीं आएंगे, ये तो कभी बदल ही नहीं सकते, ये तो है ही ऐसे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और तो वहाँ कहते, ऐसे कभी नहीं सोचना। किसी भी प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहमदिल बच्चे ही विश्व कल्याणकारी की सेवा सफल होंगे। स्लोगन, जहाँ ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहाँ सफलता साथ ही है। अव्यक्तिशाली आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। आत्मा जब आपके आत्मिक स्वरूप का अनुभव करेंगी, तब वह बाप की तरफ आकर्षित होकर हो प्रभु के गीत गाएगी और देवी मानसी सहज ही अर्पण हो जाएगी। ओहो आपका भाग्य, ओहो मेरा भाग्य। इस भाग्य की अनुभूति का दे और दे के संबंध की स्मृति का त्याग कर देगी। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और अहम और वहम को ख़त्म करें। ओम शांति।